हाय एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक है और आज हम एक क्वेश्चन प्रूव करेंगे। क्वेश्चन है सो दैट √3 इज इरेशनल। मतलब कि √3 को हमको इरेशनल प्रूव करना है। तो इरेशनल का मतलब होता है अपरिमेय। तो इसको प्रूव करने के लिए हम √3 को रेशनल नंबर मान के चलेंगे और इसको p/q के फॉर्म में लिखेंगे। उसके बाद जो हमारा p और q इंटीजर होगा और इनके बीच में 1 के सिवा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होगा। उसके बाद हम दिखाएंगे कि p और q जो इंटीजर हैं उनका एक और कॉमन फैक्टर मिल रहा है जो हमारे सपोजिशन को रॉन्ग शो कर रहा है, जिसके वजह से कहेंगे हम जो √3 है वह इरेशनल है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम सपोज करेंगे √3 क्या है, रेशनल नंबर है, मतलब कि परिमेय संख्या। लेट अस सपोज दैट √3 इज रेशनल number and we can write √3 equal to p/q where p and q are integer having no common factor other than √3 को हमने रेशनल नंबर सपोज किया और इसको हमने p/q के फॉर्म में लिखा, जहाँ पे जो p और q हैं वो ऐसे इंटीजर हैं जिनका 1 के सिवा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है, तो इस q को √3 के साथ लिखेंगे तो हो जाएगा √3 q = p। अब इन दोनों साइड को स्क्वायर करते हैं, तो स्क्वायर करने पर हमको मिलेगा √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 और q² = p²। अब यहाँ पे 3q² = p² है, तो इसका मतलब क्या है ये समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास है 15, तो 15 को लिख सकते हैं 3 × 5। तो इस 15 को 3 × 5 लिखने का जो हमारा जो कॉन्सेप्ट है वह है कि जो 3 है वह क्या है, 15 का फैक्टर है या फिर 15 को डिवाइड करता है। वैसे ही जो 5 है वह 15 का फैक्टर है या फिर 15 को डिवाइड करता है। तो यहाँ पे जो 3q² = p² है, तो यह जो 3 है वह 3 क्या कर रहा है, इस p² को डिवाइड कर रहा है। तो जब 3 p² को डिवाइड कर रहा है तो यह 3 p को भी डिवाइड करेगा। यह एक थ्योरम है। जैसे कि हमारे पास है 81, तो 81 को हम 3 से डिवाइड करें तो यह डिवाइड हो जाएगा। और जो 81 है 81 को लिख सकते हैं 9²। तो यह जो 9 है यह 9 क्या है, 3 से डिवाइड हो रहा है, यानी कि 9 भी 3 से डिवाइड हो रहा है और 9 का स्क्वायर भी 3 से डिवाइड हो रहा है। तो यही कहना कि जो p² है वह 3 से डिवाइड हो रहा है और जो p होगा वह भी 3 से डिवाइड होगा। तो यहाँ लिख दीजिए 3 डिवाइड्स p, और यहां साइड में आप लिख सकते हैं यहां साइड में लिख दीजिए 3 डिवाइड्स p² रेफरेंस के रूप में लिखा है 3 डिवाइड्स p। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं 3 इज फैक्टर ऑफ p। जैसे कि हमने दिखाया था यहाँ पे 15 = 3 × 5, यानी कि 3 और 5 दोनों क्या है, 15 का फैक्टर है। वैसे ही 3 p का फैक्टर है। तो यहाँ लिख दीजिए 3 इज अ फैक्टर ऑफ p। 3 इज अ फैक्टर ऑफ p। इसके बाद लिखेंगे 3c = p। अब 3c = p लिखने का मतलब क्या है, जैसे कि यहाँ पे 15 है तो 15 को लिखने के लिए हमने 3 का मल्टीप्लाई 5 में किया है। वैसे ही हमको p को लिखने के लिए 3 का मल्टीप्लाई c में करते हैं। यहाँ पे c एक ऐसा इंटीजर है जिसमें 3 का मल्टीप्लाई करने पर हमको p मिल जा रहा है। तो लिखेंगे यहाँ पे 3c = p। यहाँ पे लिख दीजिए वेयर c इज सम इंटीजर। 3 का मल्टीप्लाई हमने c में किया तो हमको मिलता है p। इसको मान लीजिए सेकंड इक्वेशन और यह था फर्स्ट इक्वेशन। अब इस p की वैल्यू जो 3c है
वो आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। तो पुट कीजिए। अब इस p की वैल्यू 3 से है, इसको हम इक्वेशन और फर्स्ट में रखते हैं। तो यह हो जाएगा 3q स्क्वायर इक्वल टू p की वैल्यू 3 से है तो p स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 3c पे स्क्वायर। तो यह हो जाएगा 3q स्क्वायर इक्वल टू 9c स्क्वायर। और इस 9 को 3 से 3 टाइम्स में कैंसिल, तो हो जाएगा q स्क्वायर इक्वल टू 3c स्क्वायर। और यहाँ पे जो q स्क्वायर इक्वल टू 3c स्क्वायर है, तो इसका मतलब है कि जो 3 है वह q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, और जब q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो यह 3 q को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ लिख दीजिए 3 डिवाइड्स q, that implies that 3 is a factor of q। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमने दिखाया है कि जो p है उसका फैक्टर 3 है, और यहाँ पे दिखाया कि जो q है उसका फैक्टर 3 है, यानी कि 3 क्या है, p और q का कॉमन फैक्टर है। हमने सपोज किया था कि 1 के सिवा p और q का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, लेकिन यहाँ पे p और q का 3 भी एक कॉमन फैक्टर है। इसके हिसाब से जो हमारा सपोजिशन था वह हो गया रॉन्ग। तो हम कहेंगे कि ये हमने जो सपोज किया था वह सपोजिशन हो गया है रॉन्ग। इसके हिसाब से जो हमारा √3 है वह इरेशनल है। तो नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा, वह लिख दीजिए यहाँ पे। तो उसको लिख दीजिए, इसको इरेज करते हैं। आप लिख सकते हैं फ्रॉम एवं वी फाइंड दैट 3 is a common factor of p and q which contradicts our supposition hence √3 is irrational। हमने जो सपोज किया था कि जो p और q है उनका 1 के सिवा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमें p और q का एक और कॉमन फैक्टर मिला जो है 3। के हिसाब से जो हमारा सपोजिशन है वो हो गया रॉन्ग। इसलिए कहेंगे जो √3 है वह क्या है, इरेशनल है, अपरिमेय संख्या है। इसके बाद हम √5 को प्रूव करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।